Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है अल-मावर्दी। पहला इस्लामी जुरस्ट था। इसके जो आइडियाज़ हैं वो खिलाफत के बारे में है कि खिलाफत कौन करेगा और खलीफा कौन होगा, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, खलीफा की बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, खलीफा की नॉमिनेशन कैसे की जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम बातें अल-मावर्दी ने डिस्कस की हैं। अल-मावर्दी जिस पीरियड में आया है वो पीरियड है अब्बासी दौर का। अब्बासी दौर जो कि 750 से शुरू होता है और 1258 तक है। तो तकरीबन अब्बासियों ने 200 साल तक अपनी भरपूर ताकत में हुकूमत की। बड़े बड़े खुलफा आए, अब्दुल्ला अल सफ़ा था इसका पहला खलीफा, और उसके बाद अल मंसूर आया, मेहंदी आया, हादी आया, फिर हारून रशीद आया, मामून रशीद आया, और उसके बाद मुतवक्किल बिल्ला आया, मुतसम बिल्ला आया। तो इन्होंने भरपूर ताकत में हुक्मरानी की है। लेकिन तकरीबन 200 साल बाद जो है ये अब्बासी खिलाफत तो मौजूद रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और इसके करबो जवार में मुख्तलिफ इलाके वो खुद मुख्तार हो गए हैं और उधर खुद मुख्तार हुकूमतें इस्टेब्लिश हो गई हैं। तो इस दौर में इमाम अल-मावर्दी पैदा हुए हैं और उन्होंने रहनुमाई फराहम की है कि अब जो इर्द गिर्द ताकतवर सल्तनतें कायम हो चुकी हैं तो उनके लिए क्या अहकामात है। जैसे एक बहुत बड़ी सल्तनत ईरान में कायम हुई थी, बोविया के नाम से, बोविया ख़ानदान, उसकी हुकूमत थी, तो वो ऑटोनोमस थी, वो खिलाफत को नहीं मानती थी। इसके बरक्स इसके ही जो है पड़ोस में अफ़गानिस्तान का इलाका गज़नी, वहाँ पर महमूद गज़नवी ने अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश की, लेकिन उसकी इतनी बड़ी हुकूमत वो खलीफा के अंडर थी। वो खलीफा की रिट को चैलेंज नहीं करता था, बल्कि अब्बासी खुलफा को अपना खलीफा मानता था। तो ये इस तरह का माहौल बना हुआ था। तो इस माहौल में आप कह लें कि अल-मावर्दी जो हैं वो आए हैं और उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ खिलाफा पेश की है। इनका पूरा नाम अब्बुल हसन अली इब्ने मोहम्मद अल-मावर्दी था। ये 975 में पैदा हुए हैं और 1058 में इनकी वफ़ात हुई है। तो इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, मुसलमानों के सियासी निज़ाम पे किताबें लिखी। तो लेकिन ये जितनी भी किताबें इनकी ज़िंदगी में शाया नहीं हुई। इनका यही वसीयत थी कि अगर ये किताबें जो कुछ मैंने लिखा है ये इस्लाम की टीचिंग्स के अगेंस्ट नहीं है, तो मेरे मरने के बाद अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो ये पब्लिश हो जाएंगी, नहीं तो नहीं। तो इनके मरने के बाद जो हैं पब्लिश हुई किताबें, तो फिर पता चला कि ये अपने दौर का बहुत बड़ा इमाम था, मुज्तहिद था और पॉलिटिकल स्कॉलर था ये। तो अपने ज़िंदगी में ये प्रोफेसर ऑफ लॉ एंड जुरिस्प्रूडेंस रहा, यानी फ़िक़्ह का इमाम रहा। बसरा और बगदाद की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में इमाम अल-मावर्दी ने पढ़ाया है। इमाम अल-मावर्दी इमाम शाफ़ी की फ़िक़्ह का फॉलोअर था। इनकी मशहूर किताब अल-अहकामुल सुल्तानिया, प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो ये इसकी इमाम अल-मावर्दी की बुनियादी किताब है। इमाम अल-मावर्दी ने खलीफा के बारे में या इमाम के बारे में जो बुनियादी प्रिंसिपल दिए हैं, इस्लामी निज़ाम के बारे में जो बुनियादी प्रिंसिपल दिए हैं वो बुनियादी तौर पर 3 हैं। नंबर 1 तो इसका कहना है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है, तमाम इख्तियारात का मंबा और मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। तो खलीफा का क्या काम है? खलीफा जो है बेसिकली ये सक्सेसर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नाइब रसूल है, और जो फंक्शन नबी का था वो इसने सर अंजाम देना है, यानी कुरान और सुन्नत की तालीमात की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो इम्प्लीमेंटेशन, शरीयत की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो खलीफा का बुनियादी काम है, टू इन्फोर्स दी शरिया लॉज। तो ये खलीफा का बुनियादी काम है। और थर्ड पे है द ड्यूटी ऑफ खलीफा और इमाम इज़ टू इन्फोर्स दी शरिया।
तो शरिया को जो है इन्फोर्स करना है। फिर अब जिसने इन्फोर्स करना है, जिस खलीफा ने इन्फोर्स करना है, वो भी ज़ाहिरी बात है वो भी कोई आम शख्सियत नहीं होगी, उसकी भी कुछ खसूसियात हैं। मतलब हर इंसान जो है वो एलिजिबल नहीं है कि वो खिलाफत की सीट पे बैठे, तो कुछ ना कुछ उसकी क्वालिफ़िकेशंस हैं। तो वो क्वालिफ़िकेशन जो हमें इमाम अल-मावर्दी बताते हैं वो 7 क्वालिफ़िकेशन हैं। नंबर 1 तो जो खलीफा है ये आदिल हो, इंसाफ करने वाला हो, इंसाफ पसंद हो, सब के लिए अदल व इंसाफ, कानून की हुक्मरानी इस्टेब्लिश करे। और दूसरे नंबर पर खलीफा के लिए ज़रूरी है कि ये मजहबी अलूम का माहिर हो, कुरान और सुन्नत की तालीमात पर इसकी मुकम्मल ग्रिप हो, तो ये ज़रूरी है। और थर्ड जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है, इसकी जो सेंसेस हैं, जो फिज़िकल सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, इनमें से कोई सेंस बेकार ना हो, ख़त्म ना हुई हो। कोई सेंस यानी देखने की हिस्स ये ना हो कि वो अंधा हो, सुनने की हिस्स ये ना हो कि वो बहरा हो। तो कोई भी ऐसा इंसान खलीफा नहीं बन सकता जिसकी कोई सेंसेस कोई बेकार हो। थर्ड प्रिंसिपल है फिज़िकल ऑर्गन्स उसके पूरे हों, ये ना हो कि वो उसकी कोई बाजू टूटा हुआ हो या टांग टूटी हुई हो, तो ये ऐसा ना हो। तो फिज़िकल ऑर्गन्स जो हैं, हाथ उसका सलामत हों, बाजू उसके सलामत हों, टांगें उसकी सलामत हों, तो ये है 4th क्वालिफ़िकेशन। 5th क्वालिफ़िकेशन है कि वो समझदार हो, फ़हम फरासत का मालिक हो, और पूरी सूझबूझ का मालिक हो, उसे पता हो कि इर्द गिर्द जो है उसके दुश्मन वो क्या सोच रहे हैं, पूरी वो पॉलिटिक्स पे उसकी ग्रिप हो, समझता हो। ये ना हो कि वो इंसेन हो, उसे कोई बात समझ में ना आती हो, जो लोग जैसे उसे लेके चलना चाहें तो वैसे ले चलें, तो ऐसा ना हो खलीफा। फिर छठी उसकी जो है क्वालिफ़िकेशन वो है ब्रेवरी, बहादुर हो। तो बुज़दिल इंसान जो है ना ही इस्लाम का मकसूद है, ना ही अगर आप देखें कि दुनिया में भी ये चलता है कि कोई हाकम बुज़दिल हाकम या बुज़दिल कहीं भी कोई पोस्ट पे अगर कोई आदमी बुज़दिल बैठा हुआ तो वो हमेशा नुकसान का ही बाइस बनेगा, वो प्रोग्रेस की बजाय जो है निज़ाम को नीचे ही लेके आएगा। तो खलीफा बहादुर होना ज़रूरी है। फिर 7वीं क्वालिफ़िकेशन, ये बड़ी अहम क्वालिफ़िकेशन है, इसकी बहस आगे हम इब्ने खल्दून में भी देखेंगे। वो ये है कि इसकी नज़र में खलीफा का कुरैशी होना ज़रूरी है, जो भी खलीफा होगा वो कुरैश से होगा। तो ये जो बात है इस पे बाद में इब्ने खल्दून ने आके जो अपना इज्तिहाद किया और उसने कहा कि ज़रूरी नहीं कि वो कुरैशी नस्ल हो, बल्कि वो मुसलमान उसका होना ज़रूरी है, ये तमाम शराइत का होना ज़रूरी है। तो कुरैशी नस्ल जो है ये इब्तिदा पे कंडीशन थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे इस्लाम दुनिया में फैला है तो ये कंडीशन इब्ने खल्दून की नज़र में ख़त्म हो गई है, जबकि इमाम अल-मावर्दी के मुताबिक ये कंडीशन कंपलसरी है। फिर उसके बाद अब खलीफा जो है, एक खलीफा उसमें ये 7 खुसूसियात मौजूद हैं, तो फिर उसे कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, उसका इलेक्शन कैसे होगा, कैसे उसे खलीफा बनाया जाएगा। तो इमाम अल-मावर्दी हमें 2 मोड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ खलीफा बताते हैं। नंबर 1 तो इलेक्टोरल कॉलेज खलीफा को मुंतखब करेगा, यानी वो लोग जो कि अहले हल्लो अक़द हैं, जो कि इन मामलात को, सियासी मामलात को समझते हैं, जो कि मुत्तकी मशहूर हैं, अपने इल्म और तकवा में मशहूर हैं, तो वो लोग जो हैं वो खलीफा का इंतखाब करेंगे। तो ये यहाँ पे ये वाज़िया भी कर देते हैं कि हर लोग, ज़रूरी नहीं कि सब लोग ही खलीफा को चुनें, जैसे हमारा जो है जमहूरी दौर है, तो यहाँ पर वो वाज़िया कर देते हैं, वो कहते हैं सिर्फ वो लोग चुन सकते हैं जो कि अहले हल्लो अक़द हों, जो कि एक्सपर्ट्स हों, उन मामलात को समझते हों। आम आदमी उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो खलीफा को मुंतखब करे। प्रोफेसर की वोट और एक आम आदमी की वोट ये इक्वल कैसे हो सकती है? तो यही बात है, शायद अल्लामा इकबाल ने एक अंग्रेज़ फ़रंगी का ही हवाला देते हुए ये शेर कहा था, ये राज एक मर्द फ़रंगी ने किया फाश,
हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो ये वाज़िया किया कि जो निज़ाम मुसलमानों के यहाँ जो निज़ाम राइज था, उसमें खलीफा की जो नॉमिनेशन होगी वो एक्सपर्ट्स के ज़रिए होगी, ना कि वो लोग जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, उनके ज़रिए नहीं होगी। और दूसरा जो इसका था खलीफा को मुंतखब करने का जो तरीक़ेकार, वो नॉमिनेशन है। जैसे हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत उमर को नॉमिनेट किया था, तो वैसे ही एक खलीफा अपने ना जो है लोगों में से किसी को मुंतखब कर सकता है, अपने रिलेटिव्स में किसी को मुंतखब कर सकता है, किसी अच्छे इंसान को मुंतखब कर सकता है। तो ये 2 मोड ऑफ इलेक्शंस ऑफ खलीफा है। फिर ये तो हो गई, अब खलीफा की नॉमिनेशन हो गई और खलीफा इलेक्ट हो गया है, तो अब उसकी ड्यूटीज़ और फंक्शंस क्या होंगी। तो यहाँ पर हमें इमाम अल-मावर्दी हमें जो है खलीफा की ड्यूटीज़ के बारे में बताता है कि पहली सबसे बड़ी ड्यूटी जो है खलीफा की, वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया। शरीयत की जो है इम्प्लीमेंटेशन, इस्लामी कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन, ये पहली उसकी ड्यूटी है। दूसरे नंबर पर मुआशरे में अदलो इंसाफ कायम करना। और अदलो इंसाफ कैसे जो है कायम करना, वो अकॉर्डिंग टू शरिया, अकॉर्डिंग टू दी लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना जो है मुआशरे में अदलो इंसाफ को परवान चढ़ाया जाए। फिर उसके बाद थर्ड पे ज़रूरी है कि जो मुआशरे में लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है, उसे कायम रखा जाए। ये ना हो कि मुल्क में अनारकी है और खलीफा साहिब बड़े आराम से बैठे हुए हैं, अपनी मौज मस्ती में मसरूफ़ हैं। तो खलीफा के लिए ज़रूरी है कि वो अदल इंसाफ भी कायम करे और मुआशरे में लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन जो है वो बेहतर बनाए। फिर उसके बाद हदूद को इन्फोर्स करे, जो अल्लाह ताला ने जो हदें बताई हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो, हदूद की इम्प्लीमेंटेशन हो। फिर उसके बाद मुल्क का जो है पीस और सिक्योरिटी सिस्टम, उसे इस्टेब्लिश किया जाए। मुसलमान और नॉन मुस्लिम्स, उनको जो है अमन व अमान मुहैया किए जाएँ, उनकी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और फिर उसके बाद सबसे अहम चीज़, सुपरमेसी ऑफ इस्लाम जो है वो इस्टेब्लिश की जाए। तमाम मज़ाहब पर, तमाम अदियान पर जो है इस्लाम की सुपरमेसी को जो है गालिब किया जाए। तो ये बहुत बड़ी ड्यूटी है खलीफा की। फिर उसके बाद खलीफा का काम है ज़ुकात और मुख्तलिफ जो टैक्सेस जो कि इस्लाम ने बताए हैं उनको कलेक्ट करना। और फिर जो नादार लोग हैं या बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए जो बैतुल माल में जो उनका हिस्सा बनता है वो अदा करना, तो उनके अलाउंसेस अदा करना, तो ये खलीफा का काम है। फिर खलीफा के लिए ज़रूरी है कि जो अपने वुज़रा को नॉमिनेट करे या ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम इस्टेब्लिश करे, उसमें ऑनेस्ट एंड सिंसियर लोगों को, ईमानदार लोगों को और कम्पिटेंट लोगों को उसमें लगाए। ये ना हो कि इनकम्पिटेंट लोग और गैर ज़िम्मेदार लोग उनका तयन किया जाए। तो ऐसे लोगों की बजाय ऑनेस्ट और सिंसियर लोग और कम्पिटेंट लोगों को जो है लाया जाए। फिर उसके बाद खलीफा के लिए ज़रूरी है कि वो स्टेट अफेयर्स को जानता हो, नेशनल पॉलिसी के बारे में उसे पता हो और बेहतरीन नेशनल पॉलिसी तरतीब दे, जो स्टेट के जो मामलात हैं उनको लेकर अच्छे तरीके से चलें। तो ये बुनियादी तौर पर खलीफा की ड्यूटी है। अब खलीफा ये तमाम काम सर अंजाम दे रहा है, तो अब आम आवाम की ज़िम्मेदारी खलीफा से मुतल्लिका क्या होगी, हक क्या लोगों का बनता है। जारी बात है खलीफा के ज़रिए उनको उनके हकूक़ तो मिल रहे हैं, उनके राइट्स तो मिल रहे हैं। अब इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, लोगों की ड्यूटीज़ क्या हैं। तो लोगों की बुनियादी तौर पर जो ड्यूटीज़ हैं वो ये हैं कि एक तो उसके अहकामात की पैरवी करे, जो उलुल अमर की अताअत करे। ये वाज़िया तौर पर इधर है कि अगर वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अपना रहा है तो उसकी अताअत जो है वो लोगों पर फ़र्ज़ है कि लोग अताअत करें। और फिर जो है नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए खलीफा के मददगार बने, मुआवन बने,
खलीफा को हर तरह की सपोर्ट फराहम करें। तो ये बुनियादी तौर पर लोगों की जिम्मेदारी है। अच्छा, अब ये सारी बातचीत हो गई। अब ये हम देखते हैं कि खलीफा अगर लेट्स सपोज कि वो ये सारे काम सर अंजाम दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मामलात बन जाते हैं कि खलीफा को अपनी सीट से उतारा जाए, तो वो कौन से मामलात होंगे कि जिनमें खलीफा को उसकी सीट से बर्खास्त किया जा सकता है। तो ये भी हमें इमाम अल-मावर्दी इस मामले में भी रहनुमाई देते हैं। तो पहली वो जो कंडीशन बताते हैं वो मॉरल स्टेटस, वो कहते हैं कि खलीफा का मॉरल स्टेटस चेक किया जाएगा। दो कंडीशन है मॉरल स्टेटस में, अगर वो डाउनफॉल का शिकार हुई तो खलीफा को उसकी सीट से उतार दिया जाएगा। नंबर एक तो जो मॉरल स्टेटस में ये है कि जो खलीफा है वो जो शरई कवानीन है उन पर अमल दरामद नहीं कर रहा, उनके अगेंस्ट चल रहा है, तो ये इस सूरत में उसे उतार दिया जाएगा। और दूसरे नंबर पर जो इस्लामी कवानीन जो हैं उनको बिगाड़ रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, बल्कि उनको खलीफा की तरफ से, हुक्मरानों की तरफ से इस्लामी कवानीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो ऐसे में खलीफा को अपनी सीट से बर्खास्त कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा हमें प्रिंसिपल देता है कि 3 तरह के जो बॉडी डिफेक्ट्स हैं, फिज़िकल डिफेक्ट्स, उनकी सूरत में भी खलीफा को हटाया जा सकता है। एक ये है कि खलीफा अगर अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दे रहा तो उसकी कोई सेंस ज़ाया हो गई, मतलब आंखें उसकी ज़ाया हो गई या सुनवाई नहीं हो रही, तो ये ऐसी सूरत में अगर उसका कोई ऐसा सिलसिला बन रहा है तो उससे उसकी सीट से उतार दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर उसका कोई फिज़िकल ऑर्गन वो ज़ाया हो गया है, तब भी उसे उसकी सीट से उतार दिया जाएगा। और थर्ड पर अगर लेट्स सपोज खलीफा जंग में दुश्मन खलीफा को अपने काबू में कर लेते हैं, अपना कैदी बना लेते हैं, तो इस सूरत में भी ज़ाहिर बात है खलीफा की सीट जो है वो नहीं रहेगी। तो ये बुनियादी तौर पर इमाम अल-मावर्दी के वो तमाम तालीमात हैं जो कि खलीफा के लिए कैसा खलीफा होगा, उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होंगी, कैसे उसे नॉमिनेट किया जाएगा, फिर उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, लोगों के बाद में फ़राइज़ क्या होंगे खलीफा के लिए, और फिर किन किन सूरतों में खलीफा को अपनी सीट से उतारा जा सकता है। तो ये बुनियादी तौर पर खलीफा के लिए जो है बुनियादी शराइत थी जो कि अल-मावर्दी ने बयान की और जिन पर इस्लामी तारीख़ में अमल दरामद होता रहा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं। आपका पूरा नाम अबू हामिद मोहम्मद बिन अहमद अल गज़ाली था। आप ईरान के शहर तूस में पैदा हुए हैं, 1058 में पैदा हुए थे और आपकी वफ़ात 1111 में हुई है। तो आप निज़ामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, बगदाद में ये यूनिवर्सिटी कायम थी, और आपकी जो अहम कुतब जो हैं जिनके असरात बहुत ज़्यादा हैं मुस्लिम सोसाइटी पे, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स, फ़िलासफ़िकल थॉट्स और दीन के मामले में, तो उनमें अल-इहयाउल उलूम अद-दीन बहुत अहम किताब है। फिर उसके बाद तहाफ़ातुल फ़लासफ़ा, इक़्तिसाद बिल एतक़ाद और नसीहतुल मुलूक, तो ये अहम किताबें हैं। तो असल में इमाम गज़ाली के सियासी ख़यालात को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि का दौर देखें कि उस दौर में क्या हो रहा था, क्या चल रहा था। तो इसे देखे बग़ैर हम इमाम गज़ाली के ख़यालात को नहीं समझ सकते। इमाम गज़ाली का जो दौर था ये अब्बासी खिलाफत का दौर चल रहा था, और अब्बासी खिलाफत जो है ये इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और बिल्कुल ज़वाल का शिकार थी। तो अगरचे अब्बासी खिलाफत तो ज़वाल का शिकार थी, लेकिन ऐसे में सल्जूक सल्तनत इमाम गज़ाली के दौर में वो अपने पूरे शबाब पे पहुंचती है। सल्जूक सल्तनत बेसिकली तुर्क सल्तनत थी, तुर्कों की सल्तनत थी, लेकिन उनको इस्लाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और ख़िलाफ़त से भी मोहब्बत थी, इसलिए ख़िलाफ़त का पूरा वो रिगार्ड करते थे।
सल्जूक सल्तनत का आगाज़ अर्तुगरुल बे से हुआ था और फिर उसके बाद उसका बेटा अलप अरसलान और फिर मलिक शाह के दौर में जो है ये सल्तनत पूरे अरूज पे पहुंची थी। और इसी दौर में जो उनका वज़ीर निज़ामुल मुल्क बहुत ज़्यादा मशहूर, और उसने इल्म के लिए बहुत बड़े बड़े इक़दामात उठाए और उन इक़दामात में एक कदम ये भी था कि उन्होंने निज़ामिया यूनिवर्सिटी का इजरा किया और पूरी इस्लामी दुनिया में ये यूनिवर्सिटी कायम की और इसकी अहमियत इंतहाई ज़्यादा थी। लिहाजा सल्जूक सल्तनत में जो खलीफा की जो हैसियत थी वो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ऑफिस की हैसियत उसकी थी, जबकि पॉलिटिकल पावर जो है वो सल्जूक सल्तनत के पास थी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सल्जूक सल्तनत इतनी बड़ी थी कि चाइना का जो मौजूदा शहर काशगर से लेकर फ़लस्तीन तक, अरब तक, ये तकरीबन तमाम इलाके इसमें शामिल थे। अनातोलिया का भी बहुत बड़ा इलाका जो है वो भी सल्जूक सल्तनत में शामिल हो चुका था। अलप अरसलान ने उसे फ़तह किया था। तो ये इतनी बड़ी सल्तनत थी। इमाम गज़ाली के मुताबिक ये जो सुल्तान थे ये खिलाफत के डिफेंडर थे, प्रोटेक्टर थे। खिलाफत अगरचे इसके पास पॉलिटिकल पावर मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी ये डिफेंड कर रहे थे। इमाम गज़ाली के दौर में कुछ मसाइल थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे खिलाफत के साथ और मुस्लिम स्टेट के साथ। मुस्लिम स्टेट को जो है मुख्तलिफ तरफ से जो है ख़तरात दरपेश थे। इनमें सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो मिस्री सल्तनत जो कि फ़ातिमी सल्तनत थी, शिया सल्तनत थी, उससे बहुत ज़्यादा ख़तरात थे। अब्बासी सल्तनत को दरपेश थे, सल्जूक सल्तनत को दरपेश थे, और इसी तरह क्रूसेडर्स उनसे ख़तरात लाहक थे। यही वो दौर था कि जब ईसाइयों ने लिबी जंगों का आगाज़ किया और इमाम गज़ाली के ही दौर में उन्होंने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया। तो ये तमाम वो ख़तरात थे जो कि अब्बासी सल्तनत को दरपेश थे, सल्जूक सल्तनत को दरपेश थे। अपनी बात को समझाने के लिए मुख्तलिफ सोर्सेस का इस्तेमाल करते थे। तो इसमें अगर हम देखें पॉलिटिकल आइडियाज़ में इन्होंने एक बड़ी बेहतरीन कोटेशन है जो ज़रतशत की कोटेशन थी। तो उन्होंने इसे कोट किया कि रिलीजन एंड एम्पायर आर ब्रदर्स, के दीन और रियासत ये दोनों भाई भाई हैं। मतलब इनका दोनों का आपस में इश्तराक के साथ चलना ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं इमाम गज़ाली की जो थेरी है खिलाफत से मुतल्लिक़ वो क्या थी। खिलाफत का जो इंस्टीट्यूशन है इसे डिवाइन इंस्टीट्यूशन तसव्वुर करते थे। बड़ी क्लैरिटी थी आपके इन मामलात में। तो इनका इमाम गज़ाली का कहना था कि ये खिलाफत का इदारा जो कायम है ये रैशनली कायम नहीं, बल्कि इसकी ना जो है कायम होने की वजह जो है वो शरीयत है, डिवाइन लॉ है। अल्लाह ताला के अहकामात की वजह से जो है ये नाफिज है, खिलाफत का इदारा चल रहा है। ऐसा कोई भी नहीं है ये तसव्वुर के क्योंकि ह्यूमन रैशनैलिटी कहती है कि खिलाफत का इदारा होना चाहिए, तो इनके यहाँ ये नहीं, बल्कि ये डिवाइन स्टेट का कॉन्सेप्ट देते हैं। फिर इमाम गज़ाली जो कहते हैं कि रियासत का और सियासत का बुनियादी मकसद क्या है, क्या इनका फंक्शन क्या है। तो इनके यहाँ जो सियासत का और रियासत का जो फंक्शन है वो एक ही है कि इंसान की फलाह व बहबूद हो, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी। तो खलीफा का जो बुनियादी काम है, पॉलिटिशियंस का जो बुनियादी काम है वो ये है कि लोगों को इनेबलिंग एनवायरनमेंट फ्राहम करना कि जिसमें रह के वो इस दुनिया में भी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार सके और आखिरत भी उनकी बेहतर हो। यानी ये जो वेलफेयर का तसव्वुर ये इमाम गज़ाली के यहाँ मौजूदा रियासतों की तरह महदूद नहीं है कि सिर्फ़ इंसानों की फलाह व बहबूद, उनकी मादी फलाह व बहबूद हो, उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ना हो, जैसा कि आजकल वेस्टर्न स्टेट्स में हो रहा है कि वेलफेयर स्टेट का तसव्वुर यही है कि आपकी मादी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। तो इमाम गज़ाली के यहाँ जो वेलफेयर स्टेट का तसव्वुर है वो ये है कि इंसान की फलाह व बहबूद मादी भी हो और स्पिरिचुअल भी हो। या तो रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि उसे ऐसा माहौल फ्राहम करे
कि वो अपनी यहाँ की ज़िंदगी को भी बेहतर बना सके और आखिरत की भी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। तो इसके लिए वो कहता है कि खलीफा की ये ज़िम्मेदारी है, ये प्राइमरी फंक्शन है कि वो अपने आप को डिवोट करे कि उसके जितने भी अमाल हैं, जितने भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं, वो रिलीजन के गिर्द और स्पिरिट के गिर्द जो है घूम रही हों। यानी कि वो मज़हब को प्रमोट करे, उसकी तालीमात की इम्प्लीमेंटेशन करे और उस तालीमात की रोशनी में लोगों को ऐसा इन्वायरमेंट फ्राहम किया जाए कि लोग मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो इमाम गज़ाली के यहाँ ये भी बहुत अहम बात है कि खलीफा जो है ये खलीफातुर रसूल है, खलीफातुल्लाह नहीं। खलीफा जो है ये फाउंटेन ऑफ जस्टिस है, यानी कि मुआशरे में अदलो इंसाफ जो है वो यहाँ से ही पेनिट्रेट करता है। तो ज़रूरी है बिल्कुल अल-मावर्दी की तरह, जैसे अल-मावर्दी ने जो खलीफा का प्राइमरी फंक्शन बताया है वो यही है कि वो जस्टिस है, मुआशरे में जस्टिस कायम करना। खलीफा की बुनियादी ज़िम्मेदारी जो है मुआशरे में जस्टिस फ्राहम करना है। वो एक कोटेशन बताते हैं हमें शफीक अल बल्खी की कि जिन्होंने हारून रशीद जो कि अब्बासी दौर का एक बहुत बड़ा खलीफा था, उससे समझाते हुए कहते हैं कि खलीफा की मिसाल एक चश्मे की इसी होती है। अगर चश्मा साफ़ सुथरा है तो चश्मे से जो आगे नदी बनेगी वो भी साफ़ सुथरी होगी और उससे आगे जितनी भी नदियाँ बनेंगी वो साफ़ सुथरी होंगी। लेकिन अगर चश्मा गदला है, उसमें गंदगी मौजूद है, तो आगे अगली नदियाँ भी गंदी होंगी। तो यही वजह है कि खलीफा अगर अपना करैक्टर बेहतर रखेगा, ख़ुद को पाकीज़ा रखेगा, ख़ुद को इस्लाम के लिए डिवोट रखेगा, तो आगे उसके नीचे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन वो भी साफ़ सुथरी होगी। तो ये उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में खलीफा को ये ज़िम्मेदारी दी है कि खलीफा की ही बेस पर, उसके ही करैक्टर की बेस पर नीचे जो है सब कुछ बनेगा। तो लिहाजा वो मुख्तलिफ इस तरह की मिसालें देकर खलीफा को प्रवोक कर रहे हैं कि भाई अपने करैक्टर को बेहतर रखें। फिर वो कहते हैं खिलाफत इज़ नेसेसरी बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिटिकल पावर का होना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही वजह है कि एक मुस्लिम हुक्मरान, एक हाथ में तो उसके किताबुल्लाह है और दूसरे हाथ में उसकी तलवार है। किताबुल्लाह के ज़रिए जो है लोगों पर उस किताब के मुताबिक, उस रोशनी और उस हिदायत के मुताबिक लोगों पर हुक्मरानी करता है और लोगों को उसके मुताबिक, उस किताब के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए इन्वायरमेंट फ्राहम करता है और उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो कुफार के ख़िलाफ़ लड़ता है। खलीफा की जो प्राइमरी ज़िम्मेदारी है वो यही है कि ये जो मजहबी ड्यूटीज़ हैं, मजहबी फ़राइज़ हैं, उनको अदा करें, जो अहकामात हैं उनको अदा किया जाए। इमाम गज़ाली एक हदीस के ज़रिए हमें इसकी अहमियत बताते हैं कि हदीस में है दीन इज़ द फाउंडेशन एंड द सुल्तान इज़ द गार्डियन के। फिर इमाम गज़ाली हमें ड्यूटीज़ ऑफ द इमाम और खलीफा ये हमें बताते हैं कि खलीफा की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या नेसेसरी है खलीफा के लिए कि कौन कौन से फंक्शन सर अंजाम दे। तो हमें इमाम गज़ाली 10 जो है ड्यूटीज़ वो हमें खलीफा की बताते हैं कि खलीफा के 10 फ़राइज़ हैं, अहम तरीन फ़राइज़। उनमें से पहला फ़र्ज़ है कि वो जिहाद करे, वो कुफ़ार के साथ जिहाद करे, ये तब तक के जो कि दुनिया में जो है जुल्म का ख़ात्मा हो जाए। तो ये जिहाद करना खलीफा का पहला फ़र्ज़ है। फिर ज़रूरी है कि वो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ख़ुद में भी अहलियत पैदा करे और जो लोग उसके नीचे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वुज़रा हैं, जो भी लोग हैं वो भी एक्सपर्ट हों अपने काम के। ये ना हो कि वो उन लोगों का तयन करे जो कि उसके ख़ानदान से हैं और ना अहल हैं, बल्कि उन लोगों का तयन करे जो कि अहल हैं।
तो अहल लोगों का तयन जो है वो इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। फिर तीसरी ड्यूटी जो है खलीफा की वो ये है कि खलीफा शरीयत से वाकिफ़ हो, दीनी तालीमात से वाकिफ़ हो, और वो इस हद तक वाकिफ़ हो कि वो इज्तिहाद भी कर सकता हो, और ये भी है कि उसका इन कांटेक्ट विद उल्मा ये रहना ज़रूरी है कि वो उल्मा के साथ कांटेक्ट में रहे। फिर चौथे नंबर पर जो इसकी ज़िम्मेदारी है कि खलीफा का करैक्टर भी इंतहाई ज़्यादा पाकीज़ा हो, वो मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, और जो है कि एक बेहतरीन नमूना हो लोगों के लिए अपने किरदार के लिहाज से। फिर पाँचवें नंबर पर जो है यहाँ पर वो बताता है कि वो आदिल हो, माशरे में अदल व इंसाफ का बोलबाला करे। ये ना हो कि उसके दौर में ताकतवर को तो इंसाफ मिल रहा है जबकि कमज़ोर को इंसाफ नहीं मिल रहा, बल्कि बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के कमज़ोर और ताकतवर को इंसाफ मिले। तो ये आप देखेंगे कि जब भी हम मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स का मुताला करेंगे तो जस्टिस उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि जस्टिस के बग़ैर कहा जाता है कि मुआशरा कायम रह ही नहीं सकता। तो ये इस्लाम की बुनियादी टीचिंग्स में है कि जो भी हाकम आएगा वो मुआशरे में जस्टिस को प्रिवेल करेगा। फिर उसके बाद खलीफा के लिए फिर ज़रूरी है कि वो दीनी अलूम और दुनियावी अलूम हर तरह के अलूम पर दस्तरस का हामिल हो। 7वें नंबर पर उसके करैक्टर में आजिज़ी हो, इनकसारी हो, लोगों के साथ बेहतरीन तरीके से पेश आता हो, गुरबा की अमदाद करता हो, बल्कि ऐसे ऐसे निज़ाम और ऐसे ऐसे अदारे डेवलप किए हुए हों कि जिनकी बेस पर जो कमज़ोर हैं, नादार हैं, उनको कॉम्पनसेट किया जाए, उनके लिए जो है रहने का, उनके जो ब्रेड एंड बटर को जो है मेंटेन करने के लिए अखराजात वो खलीफा अदा करे। तो ये इस तरह का जो है खलीफा का करैक्टर हो। और फिर ये है कि खलीफा अपने इर्द गिर्द जिन लोगों को रखेगा वो एक्सपर्ट्स होंगे, वो बेहतरीन लोग होंगे जो कि अपने काम के भी माहिर हों, फिर मज़हब में भी अपने करैक्टर में भी बेहतर हों। ये ना हो कि वो करैक्टरलेस लोगों को जो है अपने इर्द गिर्द रखे, ख़ुद अगरचे बेहतर हो। लेकिन यहाँ पर इमाम गज़ाली का कहना है कि जैसे ज़ाहिरी बात उसकी कंपनी होगी, उसके इर्द गिर्द लोग होंगे, वैसा ही वो ख़ुद होगा। तो ये ज़रूरी है कि वो करैक्टरफुल लोगों को अपने इर्द गिर्द रखे। और 9वें नंबर पर खलीफा की ज़िम्मेदारी है कि जो उसके ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, जो उसके वुज़रा हैं, जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं उन पर चेक रखे। ये ना हो कि उन पर अंधा एतमाद किया जाए तो वो अपनी पावर का मिसयूज़ करें। तो खलीफा का काम है कि ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स और वुज़रा जितने भी हैं इन सब पर चेक रखा जाए ताकि ये पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, अपनी ताकत को मिसयूज़ ना करें। फिर उसके बाद आखिर पे खलीफा के लिए ज़रूरी है कि ज़ाहिरी बात है कि अगर ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर उनके पास ताकत आती है तो वो उसका मिसयूज़ करते हैं, तो खलीफा के लिए भी ज़रूरी है कि वो तमाम ऐसे एहसासात से अपने आप को दूर रखे जिनसे तकब्बुर पैदा होता हो, जिनसे वो बड़ाई की कैफियत पैदा हो कि जिससे दूसरे लोग हकीर लगें और अपना आप जो है बेहतर लगे। तो ऐसे एहसासात से भी अपने आप को दूर रखे और ऐसे तमाम लोगों से भी अपने आप को दूर रखे जो कि आपकी खुशामद करते हों, जो कि आपको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हों और आप में ऐसी ऐसी सिफ़ात देखते हैं कि जो दर हकीकत आप में मौजूद नहीं है। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहें। तो ये तमाम खलीफा की जो है ज़िम्मेदारियाँ ये हमें इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाई हैं। तो ये एक ज़ाहिरी बात है, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट था कि जिसमें खिलाफत अब्बासिया का जो है इंस्टीट्यूशन ज़वाल पज़ीर था। तो ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि एक तरफ तो ये खलीफा को भी नसीहत फरमा रहे हैं और साथ साथ जो है सुल्तान जो है, जो कि सल्जूक सुल्तान
ये बेसिकली उनको भी यही सेम नसीहत फरमा रहे हैं कि अगरचे वो रियासत का डिफेंडर है, खिलाफत का डिफेंडर है और उसका प्रोटेक्टर है, तो जो जो खलीफा की सिफ़ात हैं वही सुल्तान की भी सिफ़ात होनी चाहिए। ज़ाहिरी बात है कि आपके टाइम में जो खलीफा है उसकी ताकत काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। सिर्फ मजहबी लिहाज से वो एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी की हैसियत कंसिडर किया जाता था मुस्लिम वर्ल्ड में। तो यहाँ पर इमाम गज़ाली का मुखातिब जो है वो सुल्तान थे कि उनका करैक्टर जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो तमाम जो है इस्लामी तालीमात, इस्लामी अहकामात उनका नमूना हो, और वो जो हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और बाद में खुलफाए राशिदीन की जो सीरत और उनके अमाल, तो उनको फॉलो करें। तो ये थे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के सियासी ख्यालात। हमारा आज का मौजू है इब्ने खल्दून ट्यूनिस में पैदा हुआ, 1332 में इसकी पैदाइश है, जबकि उसकी वफ़ात 1406 में काहरा में हुई। तो इब्ने खल्दून ने बचपन में ही कुरान हिफ्ज़ किया, सर्फ़ व नहव की तालीम हासिल की, फ़िक़्ह हदीस पे अबूर हासिल किया, और आप फ़िक़्ह के माहिर थे, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में ज़्यादातर आपको जो पोस्ट्स मिली हैं वो इसी से मुतल्लिक़ा थी। यानी आप काज़ी बने और काहरा में तो आप एक तवील मुद्दत तक काज़ी रहे हैं। इब्ने खल्दून जो है ये इसकी किताब जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है, जिसे आप कह सकते हैं इब्ने खल्दून को जिसने ज़िंदा रखा हुआ है, वो किताबुल बसर है। इसी किताब का पहली जिल्द जो है, जो इब्ने खल्दून ने बतौर मुकदमा शामिल किया है, वो मुकदमा इब्ने खल्दून के लिए आबे हयात साबित हो। उसी ने इब्ने खल्दून को ज़िंदा रखा हुआ है। इब्ने खल्दून हिस्टोरियन था, सोशियोलॉजिस्ट था, साइंटिस्ट था। ये मुख्तलिफ अलूम पर इब्ने खल्दून ने लिखा है। तो अब हम देखते हैं इब्ने खल्दून के आइडियाज़, लेकिन आइडियाज़ से पहले ये जान लें कि इब्ने खल्दून प्रैग्मेटिक पर्सनैलिटी थी। मिस्र में काज़ीउल कुज़ात था। इसके जितने भी आइडियाज़ हैं वो ग्राउंड से रिलेटेड हैं, रियलिस्टिक बेसिस पे हैं। इसकी प्रैग्मेटिक लाइफ, एक प्रैक्टिकल लाइफ जिसकी बेस पे इसके आइडियाज़ की फॉर्मेशन हुई है। इब्ने खल्दून के यहाँ इंसान में दो तरह के जज्बात पाए जाते हैं, एक मोहब्बत का जज्बा और दूसरा गज़ब का जज्बा। ये दो क़ुव्वतें हैं। कोई भी इंसान अगर माशरे में रह रहा तो मोहब्बत एक सोर्स है जो कि लोगों को एक दूसरे के करीब रखता है। क़ुव्वत ग़ज़बिया का क्या काम है? क़ुव्वत ग़ज़बिया लोगों की प्रोटेक्शन का बाइस बनता है। अगर कोई कौम इन पर हमला करती है तो उसमें जो इंसान की जो फोर्स है, जो ताकत है, वो क़ुव्वत ग़ज़बिया है, गुस्से की क़ुव्वत है। इसी तरह गुस्से की क़ुव्वत को इब्ने खल्दून कहता है, एक तो इसका नेगेटिव साइड है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसानों के साथ लड़ता झगड़ता रहता है, और दूसरी इसकी पॉजिटिव साइड है जिसमें वो प्रोटेक्ट करता है, ख़ुद को प्रोटेक्ट करता है, अपनी फैमिली को। तो ये है इब्ने खल्दून के यहाँ क़ुव्वत ग़ज़बिया का काम। तो क़ुव्वत ग़ज़बिया की जो पॉजिटिव साइड है, जिसके ज़रिए वो ख़ुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता, अपनी फैमिली को, अपने कबीले को और अपने मुल्क को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये क़ुव्वत अगर किसी मकसद के लिए हो, कोई मरकज़ हो इस क़ुव्वत का, तो ये क़ुव्वत आगे ना सिर्फ बढ़ती है बल्कि इसके ज़रिए एक कबीला, एक ख़ानदान दूसरे कबाइल पर भी फ़ोकियत हासिल करता है और इसका रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। इब्ने खल्दून के यहाँ दो तरह की इंसान में असबियत मौजूद है। अब असबियत ये है कि आपकी अटैचमेंट है, आपकी वो क़ुव्वत ग़ज़बिया की अटैचमेंट है जो कि आपके कबीले के साथ है या आपके मुल्क के साथ है।
अगर तो ये मौजूद है और दूसरे कबाइल की निस्बत ये ज़्यादा भरपूर अंदाज में मौजूद है तो आप अरूज पे रहेंगे, लेकिन अगर ये ताकत कम है तो आप ज़वाल का शिकार होंगे। तो इब्ने खल्दून के यहाँ दो तरह की असबियत है, एक असबियत ख़ास है और दूसरी असबियत आम है। ख़ास असबियत क्या है? इब्ने खल्दून के मुताबिक जैसे भाई को भाई के साथ जो अटैचमेंट है वो गैर के साथ नहीं होगी या अपने चाचाजाद भाइयों के साथ नहीं होगी जितनी अपने ख़ानदान के साथ उसकी अटैचमेंट है, तो ये असबियत ख़ास है। और दूसरे नंबर पर आम असबियत जो कि अपने ख़ानदान से हटकर अपने कबीले के लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने उस समाज के साथ जो कुर्बत है वो असबियत आम है। तो अब इब्ने खल्दून के मुताबिक किसी भी ख़ानदान का जो अरूज है उसमें ये ख़ास असबियत का होना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। जिस ख़ानदान में, जिस कबीले में ये ख़ास असबियत है दूसरे कबाइल की निस्बत ज़्यादा है तो ये उन पर फ़ौक़ियत हासिल करेगा और ये उन पर रूल करेगा। जबकि असबियत आम जो है ये पूरे मुआशरे की है कि पूरा मुआशरा जो है इस असबियत का हामिल है कि अपने कबीले को प्रोटेक्ट करना है, अपने ख़ानदान को प्रोटेक्ट करना है, अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए हर तरह की कुर्बानी देनी है। तो ये चीज़ है जो कि आपके अरूज का सबब बनती है। फिर जो मैदान जंग में भी अगर आप देखें, मैदान जंग में भी इब्ने खल्दून का कहना है कि वही फ़ौज फातिह होती है जिसमें असबियत ज़्यादा है। वो कहता है कि अगर दोनों अफवाज में असबियत इक्वल लेवल पे है तो जंग प्रोलॉन्ग चलती है और एट द एंड फातिह वही होता है जिसकी असबियत ज़्यादा हो। तो ये जंगों का फ़ैसला और पावर पॉलिटिक्स का फ़ैसला इब्ने खल्दून के यहाँ इसी पे ही है कि जिनमें ज़्यादा असबियत होंगी वो ही ज़्यादा फातिह होंगे। तो इब्ने खल्दून के मुताबिक ये असबियत ही है जो कि आपको पॉलिटिकल पावर देती है, लोगों पर अरूज देती है। क्यों ऐसा होता है कि बाकी भी कबाइल मौजूद हैं तो एक कबीला कैसे उठता है, उठकर दूसरे कबीलों पर अपनी फ़ौक़ियत हासिल कर लेता है और बाद में एक स्टेट बनाता है और बाकी कबाइल भी उसके मुती हो जाते हैं। वजह क्या है कि उनमें असबियत का पहलू ज़्यादा है। फिर इब्ने खल्दून हमें बताता है कि असबियत में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर असबियत है वो मजहबी असबियत है कि आपको आपकी अटैचमेंट ख़ानदान के साथ है, कबीले के साथ है, वतन के साथ है, लेकिन इस असबियत को जो है मोर पावरफुल जो चीज़ बना रही है, जो आप कह लें कि मैजिकल इम्पैक्ट जो डाल रही है वो मज़हब है। तो मज़हब जो है वो आपकी मजहबी असबियत आपको ज़्यादा ताकतवर करती है, ज़्यादा आपको पावरफुल करती है। यही वजह है कि इब्ने खल्दून हमें तारीख़ से हवाले देता है कि भाई कई ऐसे मुकामात आए जिधर जंग में मजहबी असबियत के हामिल लोगों ने दूसरी आम असबियत के हामिल लोगों की बड़ी बड़ी अफवाज को शिकस्त दी। आप जंगे कादसिया उठा के देख लें, जंगे यरमौक उठा के देख लें, अब ये मुसलमानों के जितने भी आप कारनामे पढ़ लें, इतने बड़े बड़े कारनामे, तो उसके पीछे इब्ने खल्दून की नज़र में मजहबी असबियत थी। लिहाजा आप अपनी कबायली असबियत को अगर मजहबी असबियत के साथ अटैच कर देंगे तो ये असबियत प्रोलॉन्ग चलेगी। और फिर ये इसका कहना है कि कौमों के ज़वाल की भी वजह यही है कि जैसे जैसे असबियत कम होती जाती है वैसे वैसे कौम ज़वाल का शिकार होती जाती है और दूसरी कौम, दूसरा ख़ानदान, दूसरा कबीला जो कि असबियत में इससे ज़्यादा है वो इसे रिप्लेस कर देता है। तो ये बुनियादी तौर पर इब्ने खल्दून का असबियत का कॉन्सेप्ट है जो कि इंतहाई ज़्यादा अहम है। इब्ने खल्दून को अगर आपने पढ़ना है, जानना है, तो असबियत के बगैर नहीं आप जान सकते। फिर हम देखते हैं इब्ने खल्दून के यहाँ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कितने हैं। तो पॉलिटिकली वो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हमें बताता है। उसके मुताबिक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 1 जो है अकली निज़ाम हुकूमत है और दूसरा शरई निज़ाम हुकूमत।
तो अकली निज़ाम हुकूमत में क्या होता है? अकली निज़ाम हुकूमत में इब्ने खल्दून के मुताबिक जो है बादशाह वो अपनी अकल के ज़रिए, अपनी फितरी विज़डम के ज़रिए रूल करता है। तो इस रूल के ज़रिए अगरचे ये रूल काफ़ी हद तक अवाम की मंशा के मुताबिक होता है, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। यानी कि नंबर एक तो सरबराह ममलिकत जो है रियाया को बचाने का ज़िम्मेदार होता है, लेकिन जब कई दफ़ा सर्वाइवल का मसला होता है तो सरबराह ममलिकत वो रियाया को तो क्या बचाए, वो उसे खुद अपनी जान के लाले बड़े होते हैं, अपने आप को खुद को बचा रहा होता है। और फिर दूसरे नंबर पर जो इसमें कवानीन बनते हैं वो जुज़ वक्ती बनते हैं, वक्ती बनते हैं। सिर्फ एक वक्त की कोई चीज़ ज़रूरत है तो उसके लिए कवानीन बने, जैसे ही टाइम चेंज हुआ तो वो कवानीन रिप्लेस हो जाएंगे। तो कवानीन इसमें पायदार नहीं होंगे, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे। तो ये अकली निज़ाम हुकूमत है। इसके बरक्स वो बताता है शरई निज़ाम हुकूमत, डिवाइनली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है, इसमें अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक इंसान रूल करता है, मुसलमानों में कुरान और सुन्नत के मुताबिक रूल किया जाता है। तो ये शरई निज़ाम हुकूमत है और इसकी जो कंक्रीट फॉर्म हमारे सामने नज़र आती है वो खिलाफत की शक्ल में आती है। और खिलाफत में जो इसकी जो तुजी है वो यही है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़रिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा पैदा करने जा रहा हूँ। और फिर ये खलीफा इब्ने खल्दून की नज़र में खलीफा की दो इकसाम हैं। एक तो आम बिलअमूम तमाम लोग खलीफा हैं, अल्लाह ताला के नायब हैं, लेकिन बिलखसूस जो है उलुल अमर जो है वो ख़ास है कि वो ख़ास अल्लाह का खलीफा है कि उसने अल्लाह ताला के अहकामात का निफाज करना है, मुआशरे पर निफाज करना है। यही वजह है कि कुरान पाक में इरशाद है जिसका मफ़हूम है कि अतात करो अल्लाह की और उसके रसूल की और उलुल अमर की, यानी अपने हुक्मरान की, अपने सरबराह की, अगर वो आपको अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक लेकर चलता है। तो ये दो निज़ाम हुकूमत इब्ने खल्दून की नज़र में है। फिर फर्दर जो है वो निज़ाम हुकूमत को डिवाइड करता है और बताता है कि तीन तरह के निज़ाम हुकूमत है। एक जिसे वो कहते हैं सियासत अक़लिया, दूसरे नंबर पर खिलाफत और तीसरे नंबर पर मलूकियत। सियासत अक़लिया जो है इब्ने खल्दून के मुताबिक इसमें जो सरबराह होता है वो मुफाद आमा के लिए काम करता है, लोग मिलकर हुकूमत करते हैं, रूल करते हैं। और इसके भी मुताबिक ये सियासत अक़लिया फितरी कवानीन के मुताबिक लोगों पे रूल किया जाता है। फर्दर इसी में ही इब्ने खल्दून बताता है कि कुरान और हदीस के मुताबिक भी इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हुक्मरान मदद लेता है। फिर खिलाफत के बारे में बताता है कि खिलाफत इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट्स में सबसे अहमियत का हामिल जो मरकज़ है वो खिलाफत का मरकज़ है। इब्ने खल्दून के मुताबिक खलीफा के लिए ज़रूरी नहीं कि वो हाशमी हो, इसके मुताबिक कोई भी मुसलमान जिसमें कम अज़ कम ये चार शराइत मौजूद हों वो खलीफा बन सकता है। तो इसके मुताबिक नंबर एक वो इल्म का हामिल हो, दूसरा उसमें अदालत हो, तीसरा कफ़ायत शारी हो और चौथे नंबर पर हवासे खमसा की सलामती हो। इल्म क्या है? इल्म ये है कि वो कुरान और सुन्नत के बुनियादी अलूम से वाकिफ़ हो, इज्तिहाद कर सकता हो और मौजूदा ज़माने को समझता हो, मौजूदा ज़माने के जो बुनियादी अलूम हैं ख़ास तौर पर सियासी अलूम उस पर दस्तरस हो, इंटरनेशनल अफेयर को जानता हो, इंटरनल पॉलिटिक्स को जानता हो, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स को जानता हो। तो ये इल्म की बुनियादी शर्तें हैं। फिर उसके बाद अदालत, अदालत में ये आता है कि उसकी अपनी पर्सनैलिटी इस्लामी असूलों के मुताबिक हो, करैक्टरफुल हो, बेहतरीन किरदार का हामिल हो, इस्लाम के साथ बेलौस हो, अपनी आवाम के साथ बेलौस हो, उनके लिए अपने अंदर दर्द रखता हो, उनके लिए मर मिटने का जज्बा मौजूद हो। तो ये उसकी नज़र में अदालत है। फिर उसकी नज़र में कफ़ायत जो है ये असल में हिम्मत और जुर्रत का मुरक्कब हो। खलीफा के लिए ज़रूरत है कि वो हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी का मुरक्कब हो। ये नहीं कि एक खलीफा जो है वो बुज़दिल हो, तो बुज़दिली यहाँ पे रिक्वायर नहीं है, बल्कि हिम्मत, बहादुर और जुर्रत दरकार है ताकि
जब भी दुश्मन का सामना हो तो वो बहादुरी से उनका सामना करे, उनके साथ जंग करे और अपनी रियासत को बचाए। और चौथे नंबर पर उसके हवासे खमसा की सलामती हो, आँख कान हो गए, उसके छूने के हिस्से, ये तमाम हिस्से उसकी सलामत हों। और तो और कोई जिस्म का कोई अज़ा जो है वो कम ना हो, मतलब वो ज़ाया ना हुआ हो। तो ये उसकी बुनियादी शराइत हैं। और फिर तीसरे नंबर पर इब्ने खल्दून के यहाँ मलूकियत है। मलूकियत वही मलूकी निज़ाम है कि जिसमें बाप के बाद उसका बेटा और उसके बाद उसका बेटा हुक्मरान हो, लेकिन इसमें सलाहियत को ना देखा जाए कि बेटा जो है आया कि वो उसी सलाहियत का हामिल है कि नहीं। तो ये तीसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इब्ने खल्दून के यहाँ। तो ये बुनियादी तौर पर इब्ने खल्दून के आइडियाज़ हैं, पॉलिटिकल आइडियाज़। असबिया है, असबिया का जो वो इम्प्लीमेंटेशन करता है वो अपने निज़ाम हुकूमत पर भी करता है। वो कहता है कि एक बेहतरीन खलीफा वो है जो कि असबियत का हामिल हो, जो कि इस्लामी असबियत का हामिल हो, अपनी कौम के लिए दर्द रखता हो, अपनी कौम के लिए मर मिटने का जज्बा रखता हो। इसी तरह सियासी जो है सियासत अक़लिया और मलूकियत भी, उसमें भी बादशाह जो हैं वो भी अरूज हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर उनमें असबियत मौजूद हो। तो असबियत का नफाज वो तकरीबन अपने तमाम तरह के आइडियाज़ पे करता है। तो यही असबियत का आइडिया है जिसने इब्ने खल्दून को आज तक हम में ज़िंदा रखा हुआ है। हमारा आज का मौजू है शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। 1703 में दिल्ली में पैदा हुए और 1762 में दिल्ली में ही वफ़ात पाई। तो आपका सिलसिला नसब वालिद से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है। वालिद का नाम शाह अब्दुल रहीम था, जो कि औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में फतावाए आलमगीर जो लिखी गई है तो उस बोर्ड में शामिल थे, यानी आलम थे। और इन्हीं का एक मदरसा बना हुआ था रहीमिया। शाह अब्दुल रहीम की वफ़ात के बाद शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने उस मदरसे को संभाला और वहाँ पर दर्स व तदरीस का काम करना शुरू किया। आपने अपने वालिद से फ़िक़्ह, हदीस, मंतक, इल्मुल कलाम, तिब और रियाजी की तालीमात हासिल की। कुरान पाक अपनी इब्तदाई ही उम्र में पढ़ लिया और 17 बरस की उम्र में वालिद के इंतकाल के बाद आपने मसनद तदरीस संभाली, यानी कि पढ़ाना शुरू कर दिया। और तकरीबन 1730 में आप मक्का गए हैं, हज किया है और वहाँ पर हदीस का इल्म हासिल करने के लिए 2 साल तक के लिए रुके हैं। और वहाँ पर अबू ताहर इब्राहीम हदीस के बहुत बड़े आलम थे, उनसे हदीस का इल्म हासिल किया और उनसे हदीस में सर्टिफिकेशन हासिल की। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के जो कारनामे हैं इनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इल्मी कारनामे, इस्लाही कारनामे और सियासी कारनामे। तो इल्मी कारनामे, इल्म में बहुत बड़ी शख्सियत थी शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की। डॉक्टर इसरार अहमद का कहना है कि इमाम गज़ाली और इमाम इब्ने तैमिया का जो मुरक्कब है वो शाह वलीउल्लाह की पर्सनैलिटी थी, यानी इल्मी लिहाज से इस हद तक आला पाए के स्कॉलर थे। और ये भी कहा जाता है कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दद थे और अपने दौर के लिहाज से उन्होंने इज्तिहाद किया। तो इल्मी कारनामों में जो 3 बुनियादी अगर हम देखें कारनामे जो कि दीनी लिहाज से है, तो उसमें कुरान पाक से मुतल्लिक़ जो उनका कारनामा है, कुरान पाक का पहली दफ़ा फ़ारसी में तर्जुमा किया और लोगों को ये बात समझाई कि कुरान पाक को पढ़ना ही नहीं बल्कि समझना भी ज़रूरी है। ये दोनों काम ज़रूरी हैं। तो समझना ज़रूरी, तो समझने के लिए कुरान पाक का आपने पहली दफ़ा फ़ारसी में तर्जुमा किया, यानी बरे सगीर के ख़ित्ते में जो पहली कुरान पाक की ट्रांसलेशन हुई है वो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने की है। फिर आपके बेटों ने उर्दू में भी इसका, शाह अब्दुल कादिर ने उर्दू में इसका तर्जुमा किया और बाकी ये सिलसिला दराज हुआ। लेकिन इस काम पे आप पे बहुत ज़्यादा फतवे लगे और इवन आपको जान का भी ख़तरा हुआ। फिर इसके अलावा हदीस पे आपके कारनामे हैं, इल्मुल हदीस पे।
फिर मसलकी लिहाज से भी आपने लोगों को इकट्ठा किया, यानी कि उस दौर में मसलकी लिहाज से लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो आपके इल्मी कारनामे इस हद तक हैं कि आपने ये तमाम मसालक को इकट्ठा किया। यानी अगर मसालक में देखें, हनफी, हम्बली, शाफी, ये तमाम जो है फ़िक़्ह के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत में, मुख्तलिफ़ मामलात में। तो आपने उन पर जो है अपने इल्मी कावश के ज़रिए उनको ये बताया, उनको ये साबित करने की कोशिश की कि ये तमाम आइमा इकराम जो उनकी बात जो है पर्टिकुलर सिचुएशन में ये बनती है तो ये इस तरह से होना चाहिए, यानी तत्बीक की। तो इस लिहाज से ये मसल की दूरियां जो थी उनको ख़त्म करने में आपने अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा अहले शियान के साथ भी तो उसको भी काफ़ी हद तक हल करने की कोशिश की। फिर इस्लाही कारनामों में अगर हम देखें तो इस्लाही कारनामों में आपने जो मुआशरे में गलत रस्म व रिवाज पनप चुकी थी, मुसलमान हिंदुओं के साथ रह रहे थे, हिंदुआना रस्म व रिवाज को अपना लिया था, उस पर आपने इस्लाह की। और इवन अगर वफ़ात पर या कोई शादी पर जो रस्म व रिवाज, हिंदुआना रस्म व रिवाज मुसलमानों की ज़िंदगी का मामूल बन गई थी, तो उसकी बिखकुनी की और उसके तदारक के लिए एक तहरीक का आगाज़ किया। फिर अगर हम देखें सियासी कारनामे, तो सियासी कारनामे असल में ये बहुत अहम कारनामे हैं आपकी ज़िंदगी के। ये असल में आपके दौर की पर्सोनिफिकेशन करते हैं। मतलब सियासी कारनामों को अगर हमने समझना है तो ज़रूरी है कि आपके दौर को देखा जाए। तो आपके दौर में जो मसला पैदा हुआ, आप क्योंकि 703 में पैदा हुए तो 707 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात हुई। तो औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद मुग़ल एम्पायर में कोई ऐसा बादशाह, ताकतवर बादशाह नहीं आ सका जो कि इस सल्तनत को संभाल सके। नहीं तो आप अंदाज़ा करें कि 6 बादशाह उन्होंने, मुग़ल सल्तनत के 6 बादशाह उन्होंने 180 साल तक हुकूमत की। बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर उसका बेटा जहांगीर, फिर शाहजहां और उसके बाद औरंगज़ेब आलमगीर। इनका टोटल 180 साल का अरसा बनता है। जबकि इसके बरक्स 1707 से लेकर 1720 तक 6 बादशाह जो है तब्दील हुए हैं। आप अंदाज़ा करें कि ज़वाल इस हद तक गहरा हुआ कि पहले 6 बादशाह, और वो भी ताकतवर बादशाह जिन्होंने अपनी ताकत में रोज़ बर रोज़ इजाफा किया, उन्होंने तो जो मुसलमानों को संभाला और सल्तनत को फैलाया। इसके बरक्स औरंगज़ेब आलमगीर के बाद ज़वाल का आगाज़ हुआ। तो शाह वलीउल्लाह के दौर में फितने सर उठा रहे थे, नए नए दुश्मन आ रहे थे सामने, जिनमें अगर हम देखें मरहटा ताकत वो बहुत हद तक बढ़ चुकी थी। तकरीबन आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान उनके कब्ज़े में था, पानीपत तक का इलाका उनके कब्ज़े में था, इवन दिल्ली पे भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। तो मरहटों की ताकत वो मुसलमानों के इस हद तक ख़िलाफ़ थे कि मुसलमानों को अपनी सर्वाइवल का मसला पड़ गया था। फिर इसके साथ साथ सिख भी, वो भी उठ रहे थे, वो भी अपनी ताकत पकड़ रहे थे। तो गुरु अर्जन वो भी उसी दौर का है और मुग़लों के साथ लड़ता हुआ वो मारा गया, और उसके बाद सिखों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस मुग़ल हुकूमत के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद देखें अंग्रेज़ भी, वो भी आ रहे थे और 1757 में प्लासी के मुकाम पर सिराजुद्दौला को शिकस्त देकर उन्होंने बंगाल पर कब्ज़ा कर लिया। तो आप ये कह लें कि ये 3 बड़े दुश्मन ये तो थे ही थे। और फिर उसके बाद मुग़ल सल्तनत में कोई ताकतवर हुक्मरान मौजूद नहीं था, और मुसलमानों के ही अंदर जो भी कोई ताकतवर हुक्मरान होता, ताकतवर गवर्नर होता, वो अपने अलग टेरिटरी बनाकर उसमें महसूर हो जाता और अपनी हुकूमत कायम कर लेता। तो इस तरह के हालात थे। और तो ऐसे में शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की जो सियासी खिदमात हैं वो बुलाई नहीं जा सकती। एक तो आपने तहरीर के ज़रिए काम किया, और दूसरा आपने मराठा की ताकत ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ हुक्मरानों को ख़त लिखे। इन खतूत में सबसे अहम ख़त अहमद शाह अब्दाली को लिखा, नजीबुद्दौला को लिखा, शुजाउद्दौला को लिखा। तो ये इन ताकतों को इकट्ठा किया। अहमद शाह अब्दाली को अफ़गानिस्तान से बुलाया और उसने आकर इनके ख़िलाफ़
मराठों के खिलाफ पानीपत के मुकाम पर 1761 में जंग की, और ये हिंदुस्तान की उस वक्त की तकरीबन सबसे बड़ी जंग थी और मुसलमानों ने इस जंग में फतह हासिल की। तो ये सिलसिला हुआ कि ये शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की सियासी खिदमात थी कि जिनकी वजह से मुसलमान दोबारा से उठना शुरू हुए। अब हम देखते हैं कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के सियासी अफकार कौन से थे, तो उन पर हम मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे कि वो कौन कौन से शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के सियासी अफकार हैं। तो मुआशरे की इब्तिदा का जो तसव्वुर है वो हमें अपनी तहरीरों के ज़रिए जो समझा रहे हैं वो जानवरों का इर्तिका और इंसानी मुआशरे का इर्तिका, इन दोनों को पैरेलल रखते हुए हमें समझा रहे हैं। तो वो हमें बताते हैं कि जानदार जो हैं इनके कुछ फितरी तकाज़े हैं। तो इन फितरी तकाज़ों में जो है उनका कहना है कि फितरी तकाज़ों को पूरा करने के लिए जानदार मुख्तलिफ तरह के काम सर अंजाम देते हैं। तो इनमें जो दो इन जानदारों की खसूसियात है वो नंबर एक इनके जिस्मानी खसूसियत है और दूसरा इदराक और शऊर की, यानी कि जितने भी जानवर हैं ये इनकी अपनी अपनी जिस्मानी खसूसियात है। यानी इंसान है उसकी जिस्मानी खसूसियत अलग है, जानवर हैं उनकी जिस्मानी खसूसियत अलग है, कोई भेड़ बकरी है उसकी जिस्मानी खसूसियत अलग होगी। इसी तरह तमाम जानदारों में इदराक और शऊर भी मौजूद है, लेकिन इसकी भी इंटेंसिटी है। किसी जानवर में जो है उसकी कोई हिस्स वो ज़्यादा बेदार है, यानी उकाब है, वो ज़्यादा देख सकता है, ज़्यादा दूर तक देख सकता है, ज़्यादा सुन सकता है। इसी तरह तकरीबन हर जानवर की अपनी अपनी ये इदराक, अपनी अपनी परसेप्शन है जो कि उसकी खसूसियत है। फिर उसके बाद हर नौ जो है उसके अपने तकाज़े हैं, जितनी भी ये स्पीशीज़ हैं उनके अपने अपने तकाज़े हैं, अपने उनके फितरी तकाज़े हैं। जैसे मक्खी है उसका जो फितरी तकाज़ा क्या है कि उसने शहद के हसूल के लिए फूलों पर बैठना, शहद की मक्खी का काम। आम मक्खी का काम है कि उसने गंदगी पर बैठना। तो ये इनके अपने अपने फितरी तकाज़े हैं। तो अब शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह तकाबुल करते हैं कि ये तमाम स्पीशीज़ जो हैं इनमें और इंसान में फ़र्क क्या है। इंसान क्योंकि बिल्कुल इनसे हटकर है, जबकि जिस्मानी खसाइस, इदराक और रुझान के लिहाज से तो ये तकरीबन एक ही हैं कि इनके कुछ ना कुछ अपने तकाज़े हैं। लेकिन इंसान कैसे अलग है, तो इंसान कैसे अलग है, तो इस बारे में शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का फरमाना है कि नंबर एक तो हैवान, इंसान हैवान नातिक है, यानी कि ये बोलता है, कलाम करता है, एक दूसरे को समझता है। इसके बरक्स जानवरों में ये खसूसियत मौजूद नहीं है, अगर मौजूद भी है तो वो काफ़ी लोअर लेवल पे है। दूसरे नंबर पर इंसान गौर व फिक्र करता है, अपने तजर्बात से सीखता है और बाद में तरक्की करता है। फिर उसके बाद इंसान इल्म हासिल करता है, यानी दूसरों के तजर्बात से भी इस्तिफादा करता है। चौथे नंबर पर इंसान बतदरीज तरक्की करता है, ये नहीं कि उसने गौर व फिक्र किया, उसने तजर्बात से सीखा और उधर ही मौजूद है, नहीं, बल्कि ये तरक्की करता करता ना जो है ऊपर वाले लेवल पर आता है। जैसे अगर हम देखें इंसान, तमाम ये स्पीशीज़, इनका आगाज़ तो तकरीबन एक ही जगह पे हुआ था, लेकिन इंसान तरक्की करता करता इंसान ने बिल्डिंग्स बना ली हैं। इसके बरक्स हम जानवरों में देखें, जानवरों में ये बतदरीज तरक्की करने का मादा उनमें मौजूद नहीं है। उनको पता है कि उनको ख़तरात दरपेश होते हैं, लेकिन उन ख़तरात के तदारुक के लिए वो कुछ सॉलिड इक़दाम आज तक नहीं उठा पाए। इसके बरक्स इंसान जो है वो सॉलिड इक़दाम उठाकर अपने आप को सिक्योर कर रहा है। फिर उसके बाद पांचवी खसूसियत वो है इंसान में इज्तिमाइयत की, कि इंसान में ये फितरी तौर पर मौजूद है कि वो एक साथ मिलकर रहता है, एक मुआशरे में रहता है और बाहमी कोऑर्डिनेशन से आगे बढ़ता है।
इसी से ही ख़ानदान वजूद में आता है, फिर माशरा वजूद में आता है, और फिर उसके बाद जितने भी ममालिक हैं वो वजूद में आते हैं। तो इल्म सियासियत का आगाज़ यहीं से होता है। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर इज्तिमाइयत को डिस्कस करते हैं कि इज्तिमाइयत इंसानों में क्यों है, इज्तिमाइयत के असबाब क्या हैं। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक दो बुनियादी असबाब हैं इज्तिमाइयत के। नंबर एक हफाजत नफ्स और दूसरा बकाए नस्ल, यानी कि खुद सेल्फ प्रोटेक्शन नंबर एक ये है, इसलिए इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। और दूसरा अपनी नस्ल को बढ़ाना, नस्ल की तरवीज करना, ये दूसरा है। ये दो बुनियादी असबाब हैं इज्तिमाइयत के हफाजत नफ्स से एक तो ख़ुद को प्रोटेक्शन फराहम कर रहे हैं, और दूसरा अपनी सस्टेनेंस के लिए जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी कर रहे हैं, और दूसरा अपनी नस्ल को परवान चढ़ा रहे हैं। फिर इसके बाद शाह वलीउल्लाह के मुताबिक अक्ल और शऊर जो है ये एक बुनियादी चीज़ है जो कि इंसान को बाकी तमाम अनवा से जो जितनी भी स्पीशीज़ मौजूद हैं तो उनमें से इंसान अक्ल और शऊर रखता है। इंसान में खूब से खूब तर की जुस्तजू है, इसमें ज़ौक़े जमालियात जो है वो इंसान को परफेक्शन की तरफ लेके जाता है। वो अंदर से रेस्टलेस रहता है कि जब तक कि वो मैक्सिमम परफेक्शन हासिल ना कर ले। तो ये शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ये मुआशरे का इर्तिका इस तरह से होता है। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पैरेलल जानवरों और इंसानों को लेके चलते हैं, और फिर इंसानों को उनसे जानवरों से अलग करते हैं, और फिर इंसानों की इज्तिमाइयत से जो मुआशरा पैदा होता है तो उस पर डिस्कशन करते हैं। अब हम देखते हैं शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के नज़रिया खिलाफत क्या है। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक एक तो बात ये वाज़िया है कि शाह वलीउल्लाह के मुताबिक खलीफा नाइब रसूल होता, और लिहाजा उसका मकसद वही होता, उसका मिशन वही होता है जो कि नबी का मिशन था। लिहाजा शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक जो एक खलीफा है उसके लिए जो चंद अहम कंडीशंस हैं खलीफा बनने के लिए, तो उसमें नंबर एक उसका मुसलमान होना ज़रूरी है, नंबर दो वो कुरैश से उसका ताल्लुक़ हो, तीसरे नंबर पर वो बहादुर हो, जफाकश हो और जिहाद करता हो, मतलब जहाज से मुँह ना मोड़ता हो, कुफार के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हर वक्त रेडी रहे, दीन की सर बुलंदी के लिए शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक जिहाद ज़रूरी है और खलीफा का मुजाहिद होना ज़रूरी है। फिर चौथे नंबर पर वो बताता है कि खलीफा का मुज्तहिद होना ज़रूरी है, यानी कि शरई अहकामात को जानना, समझना और उनको मौजूदा ज़माने के मुताबिक उनकी इम्प्लीमेंटेशन करना, ये खलीफा का काम है। तो खलीफा का मुज्तहिद होना ज़रूरी है। फिर पांचवी कंडीशन शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसके अज़ा जो हैं वो सही सलामत हों, उसकी तमाम हिस्से सही हों, तो ऐसा इंसान खलीफा बन सकता है। फिर खलीफा के फ़राइज़ शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं, तो उसमें शरई कवानीन का निफाज ये सबसे अहम फ़र्ज़ है। मुआशरे में अमन व अमान कायम करना, एक काम शरिया का इजरा करना, ये खलीफा के फ़राइज़ में है। फिर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हमें बताते हैं कि खलीफा का इंतखाब कैसे हो सकता है। तो खलीफा का इंतखाब के वो चार तरीके बताते हैं। इमाम अल-मावर्दी ने हमें दो तरीके बताए हैं, तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हमें चार तरीके बताते हैं। नंबर एक उनके मुताबिक उलमा और फ़ौजी अफसरान और वो लोग जो कि कौम के खैर ख्वाह हैं वो खलीफा का इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ पर मिसाल देते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की कि जैसे उन्हें इलेक्ट किया गया। फिर दूसरे नंबर पर खलीफा अपना जानशीन मुकर्रर कर सकता है। यहाँ पर मिसाल देते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कि उन्होंने हज़रत उमर को अपना जानशीन मुकर्रर किया। और तीसरे नंबर पर वो बताते हैं कि चंद अहम अशख़ास मिलकर बाहमी मशवरे से खलीफा चुन सकते हैं। मॉडर्न दौर में से हम इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम कहते हैं कि चंद लोग मिलकर
जो है खलीफा का इंतखाब कर सकते हैं। इसे ही हम अहले हल्लो अक़द कहते हैं कि वो एक्सपर्ट लोग, वो लोग जिन्हें अवाम की पूरी हमायत हासिल है, तो वो खलीफा का इंतखाब कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर ये एक नई बात बताते हैं, वो ये कि एक शख्स जिसमें खलीफा के तमाम औसाफ मौजूद हों वो भी खलीफा बन सकता है, वो अपनी एफ़र्ट्स के साथ खलीफा बन सकता है। क्योंकि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का दौर ऐसा था जिसमें अनारकी थी, मुसलमानों की कोई भी हुकूमत सॉलिड नहीं थी, ताकतवर नहीं थी। तो उनके ज़माने के लिए ये बेस्ट था कि एक आदमी जो कि मुसलमान हो, कुरैशी हो, जो है कुफार के ख़िलाफ़ लड़ने का जज्बा रखता हो, मुस्तहद हो, उसके तमाम मज़ार इस्लामत हो, तो ऐसा आदमी कोशिश कर कर खलीफा बन सकता था। तो ये है खलीफा के इंतखाब के तरीके। फिर हमें शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि खलीफा की अतात के बारे में। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ क्योंकि खलीफा नाइब रसूल होता है, लिहाजा अगर खलीफा अल्लाह और उसके रसूल की अतात कर रहा और इस्लामी कवानीन का निफाज कर रहा है, तो खलीफा की अतात जो है वो यहाँ पर रसूल की अतात के मुतरादिफ है। तो लेकिन अगर खलीफा इस्लामी कवानीन पर ना ही ख़ुद अमल कर रहा है और ना ही इस्लामी कवानीन का इजरा कर रहा है, उनके इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, तो ऐसे में शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि उसके ख़िलाफ़ खरूज जायज़ है। तो ये है शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के सियासी नज़रिया। तो सबसे पहले उनका तसव्वुर जहाद। तो क्योंकि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक क्योंकि मुसलमान ज़वाल का शिकार है, और इस ज़वाल की सबसे बड़ी वजह ये है कि मुसलमानों का इतना बड़ा अरूज जो कि दिल्ली सल्तनत से, जिसका ख़ानदान गुलामा से आगाज़ होता है और औरंगज़ेब आलमगीर तक, ये मुसलमान अरूज में ही रहे हैं, ताकत में ही रहे हैं। तो ये ताकत में रहने की वजह से, ऐशो इशरत की वजह से मुसलमानों ने जिहाद से मुंह मोड़ लिया, और यही जिहाद से मुंह मोड़ने की वजह है कि मुसलमान ज़वाल का शिकार होने लग गए, छोटी छोटी ताकतें उठकर उनको शिकस्तें देना शुरू कर दी। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक मुसलमानों के ज़वाल की बुनियादी वजह जिहाद से दूरी है। यही वजह है कि उन्होंने जिहाद पर जोर दिया कि मुसलमान जो है इसकी तरफ वापस लौटे। तो शाह वलीउल्लाह के मुताबिक जिहाद को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं या जिहाद का जो मतलब बताते हैं, उनके करीब जिहाद का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे की कोशिश करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर आने की कोशिश करना, ये इसके जिहाद के उनके नज़र में मायनी है। और इस्तिलाही जो तारीफ वो करते हैं वो ये है कि दीनो हक की सरबुलंदी के लिए कोशिशें करना, और वो भी कोशिश खालिस्तन अल्लाह ताला के लिए हो, ये जिहाद कहलाता है। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ऐसी तमाम चीज़ों को जिहाद से हट के समझते थे कि जो आप दिखावे के लिए करते हैं या अपनी कौम की भलाई के लिए आप किसी से लड़ रहे हैं या अपनी किसी ज़ाती गर्ज़ो गायत के लिए लड़ रहे हैं, तो ऐसी चीज़ को वो जिहाद कंसिडर नहीं करते थे। उनका कहना था कि हक़ व सदाकत के लिए और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए कुफ़ार के साथ लड़ना और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए मेहनत करना, एफ़र्ट करना, ये जिहाद कहलाता है। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक मुआशरे में खुद गर्जी बढ़ती जा रही है, मुआशरे में सराहियत करती जा रही है। तो खुद गर्ज इंसान जैसे ही ये खुद गर्जी की बीमारी ये तमाम मुआशरे में फैलती है, तो इसका आउटपुट जो निकलता है वो ये है कि मुआशरे में जुल्म व जबर का आगाज़ हो जाता है। तो ऐसे में ज़रूरत है हक पसंदों की, हक परस्तों की, कि वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद करे, जुल्म के ख़िलाफ़ निकले, जुल्म का ख़ात्मा करे। तो ऐसे में लोग जो हैं वो जिहाद के लिए निकलते हैं और अल्लाह का जो है निज़ाम वो माशरे पे गालिब करते हैं। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में ये जो लोग जिहाद करने आते हैं तो इनकी तरबियत लाजमी है। ये जिहाद सिर्फ तरबियत याफ्ता लोग ही कर सकते हैं, यानी कि जिनकी नज़र में
ये ज़रूरी है कि वो जिनका पर्सपेक्टिव ही ये है कि अल्लाह ताला के लिए हमने लड़ना, अल्लाह ताला के लिए जिहाद करना, तो ये तरबियत याफ्ता लोग ही ये काम कर सकते हैं।